जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीके रिवीजन में। मैं संदीप चौधरी एक बार फिर गौरव ज्ञानधारा वन लाइनर बुक के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारी डेली क्लास रहती है जिसमें अपन रिट लेवल फर्स्ट और रिट लेवल सेकंड के लिए गौरव ज्ञानधारा वन लाइनर बुक का रिविजन कर रहे हैं और उसमें हमारी 24 क्लासें कंप्लीट हो चुकी है। आज हमारी 25 नंबर क्लास रहेगी। अगर वो पीछे वाली क्लासें आपने नहीं देखी है तो इस क्लास के आई बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के वो पीछे वाली क्लासें आप देख सकते हैं। साथ में अपना जो 7300 प्लस बुक है एमसीक्यू वाली गौरव सर की, उस बुक का भी रिवीजन चल रहा है और उनमें हमने लगभग 5 या 6 क्लासें कवर कर ली है, यानी 5 या 6 टॉपिक कवर कर लिए हैं। वो क्लासें आपने नहीं देखी है तो आपको प्लेलिस्ट में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के उन सभी क्लासों को आप देख सकते हैं। शैक्षिक प्रदेश के 2 टॉपिक और बचे हैं, उनका भी रिवीजन है वो जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा और ये 2 बुकें हैं वो अपन कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हमारा टॉपिक रहेगा महल व स्मारक। इस क्लास में इस टॉपिक का रिवीजन करेंगे। तो जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है तो एक बार क्लास को लाइक जरूर करें भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना, ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में। जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं, उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें, ताकि सभी दोस्तों को क्लास का लाभ मिल सके। यानी बहुत से कमेंट आते हैं, सर मेरे पास है वो ये क्लास है वो अचानक से आ गई सर, तो मैंने देखा बहुत अच्छा लगा मुझे। तो इस प्रकार से मुझे ऐसे लगता है भी आप शेयर करने में कंजूसी कर रहे हैं। अगर शेयर करोगे तो अन्य दोस्तों को भी क्लास का लाभ मिलेगा। ठीक है, पढ़ने और पढ़ाने का मजा आएगा भी। सबसे पहले अपन शुरू करते हैं हवा महल जयपुर से। निर्माण करवाया था प्रताप सिंह ने 1799 में। वास्तुकार है लालचंद्र उस्ता और आकार है इसका कृष्ण के मुकुट के समान। और मंजिलें कितनी है तो 5 मंजिलें हैं। हवा महल की कितनी मंजिलें हैं तो 5 मंजिलें हैं। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा, ये उन मंजिलों के नाम हैं। खिड़कियां कितनी है तो 953 खिड़कियां हैं। हवा महल के लिए किसने कहा अलादीन का जिन भी इससे अधिक मोहक निवास स्थान का सर्जन नहीं कर सका था, ये एडविन अलोड ने बोला था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं हवा महल की दीवार की चौड़ाई कितनी है तो 8 इंच हो जाएगी। हवा महल की मंजिल कितनी है तो हवा महल में 5 मंजिल है। और उनको ट्रिक के माध्यम से अगर आप याद रखोगे तो इस प्रकार से याद रख लेना, ये ट्रिक है। रवि सर पर हवा का असर, रवि सर पर हवा का असर, रवि के सर पर हवा का असर है तो रतन हो गया पहली, उसके बाद में विचित्र, उसके बाद में शरद, उसके बाद में प्रकाश और उसके बाद में हवा से बन जाएगा हवा, जो कि सर्वोच्च है, 5वीं है। आगे अपन बात करते हैं अल्बर्ट हॉल की, जो कि कहां पे है, जयपुर में है। निर्माण करवाया था स्वाई राम सिंह ने प्रारंभ करवाया था, लेकिन माधो सिंह के समय ये पूर्ण हुआ था। वास्तुकार कौन था तो ये कविंटन जैकब है वो इसका वास्तुकार था। उद्घाटन है वो एडवर्ड ब्रेडफोर्ड द्वारा 1887 में माधो सिंह के समय इसका उद्घाटन किया गया था। अल्बर्ट हॉल का निर्माण किस उपलक्ष्य में करवाया गया तो ये प्रिंस ऑफ वेल्स एडवर्ड सप्तम के भारत आगमन पर इसका निर्माण करवाया गया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं जयपुर को गुलाबी यानी गेरुआ रंग एडवर्ड पंचम के आगमन पर राम सिंह सेकंड ने करवाया था। जयपुर में मुबारक महल का निर्माण करवाया था तो ये स्वाई माधो सिंह सेकंड ने 1900 में करवाया था। और मुबारक महल में प्रयुक्त शैली कौन सी है तो राजपूत, मुगल व यूरोपीय कला का समन्वय आपको देखने को मिलेगा। मुबारक महल के उत्तर पूर्व में बने घंटाघर का निर्माण किसने करवाया था तो ये स्वाई राम सिंह सेकंड ने करवाया था। जयपुर के चंद्र महल यानी सिटी पैलेस का निर्माण करवाया था तो ये स्वाई जयसिंह ने करवाया था। चंद्र महल का वास्तुकार कौन था तो विद्याधर चक्रवर्ती था। और चंद्र महल में कितनी मंजिलें हैं तो 7 मंजिलें हैं चंद्र महल में। चंद्र महल, सुख निवास, रंग मंदिर, शोभा निवास और छवि निवास, श्रीनिवास और मुकुट मंदिर, ये सर्वोच्च है इसकी। मुकुट मंदिर है वो क्या है, इसमें सर्वोच्च मंजिल हो जाएगी। नेक्स्ट पर बात करते हैं चंद्र महल की साज सज्जा किससे करवाई गई थी तो ये जर्मन कलाकार एएच मुल्लर ने मानसिंह सेकंड के द्वारा करवाई गई थी। स्वाई माधो सिंह सेकंड ने इंग्लैंड यात्रा के दौरान गंगा जल ले जाने हेतु 2 बड़े चांदी के पात्र बनवाए, जो विश्व के सबसे बड़े पात्र है। और ये कहां पे है तो चंद्र महल के अंदर बने मुबारक महल में है। चंद्र महल के अंदर बने मुबारक महल में है।
जयपुर राज परिवार का निवास स्थान माना जाता है तो वो सिटी पैलेस माना जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है जल महल कहाँ पे है, जयपुर में है, का निर्माण करवाया था तो स्वाई जयसिंह ने करवाया था। जल महल किस झील के मध्य स्थित है, तो ये मानसागर झील के मध्य स्थित है। और स्वाई जयसिंह द्वारा अश्वमेध यज्ञ के बाद रानियों व पंडितों के साथ अभ्रत स्नान यानी ढका हुआ स्नान के लिए निर्माण करवाया था तो ये जल महल का करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जल महल का आकार व मंजिलें, तो 2 मंजिला वर्गाकार है। सिसोदिया रानी का महल कहाँ स्थित है, तो ये घाट की घूणी जयपुर में है। सिसोदिया रानी के महल का निर्माण करवाया था तो स्वाई जयसिंह सेकंड ने करवाया था। सिसोदिया रानी का महल किसके लिए बनवाया गया है, तो ये रानी चंद्रकुंवरी के लिए बनाया गया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देबारी समझौते के तहत चंद्रकुंवरी का विवाह स्वाई जयसिंह से हुआ था। कदमी महल का निर्माण करवाया था तो वो 1237 में राजदेव ने करवाया था। जयपुर के राजाओं का राज्याभिषेक किया जाता है तो ये कदमी महल में किया जाता है, जो कि कहाँ पे है, आमेर में है। एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया गया तो स्वाई माधो सिंह सेकंड ने करवाया था। 9 महल, पहला सूरज प्रकाश, दूसरा खुशहाल प्रकाश, तीसरा जवाहर प्रकाश, चौथा ललित प्रकाश, 5वां चंद्र प्रकाश, 6वां रतन प्रकाश, 7वां बसंत प्रकाश, 8वां लक्ष्मी प्रकाश और 9वां है आनंद प्रकाश। ठीक है, ये 9 महल है। नेक्स्ट पर बात करते हैं एक जैसे 9 महल बने हैं तो ये नाहरगढ़ दुर्ग में बने हुए हैं। इन महलों को माधो सिंह ने अपनी 9 पासवानों के लिए विक्टोरिया शैली में बनवाया था। बेराट में स्थित 5 छतरियों वाले महल को जाना जाता है तो ये पंचमहल के नाम से जानते हैं। पंचमहल का निर्माण करवाया था तो ये मानसिंह ने करवाया था। ख्वाजा साहब की दरगाह पर जाते समय मुगल बादशाह अकबर ने विश्राम किया था तो ये पंचमहल में विश्राम किया था। आमेर महल का निर्माण किसने करवाया, जिसमें 40 खंभीय दीवान ए आम है तो ये मिर्जा जयसिंह ने करवाया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं दीवान ए आम के 40 में से 16 खंभे तो सफेद हैं और 24 खंभे हैं वो लाल पत्थर के हैं। नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं चोम्बू के निकट स्थित सामोद पैलेस का निर्माण करवाया था तो ये बिहारी दास ने करवाया था। सामोद पैलेस में बना शीश महल, जिसे दर्पण धाम भी कहते हैं, रावल शिव सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। सामोद महल का उपमहल जिसमें शिकार के दृश्य दर्शाए गए हैं तो ये सुल्तान महल हो जाएगा। आगे अपन बात करते हैं आमेर के महलों के बारे में किसने कहा, मैंने अल ब्रह्मा के बारे में जो कुछ सुना वह क्रेमलिन में जो कुछ देखा उससे कहीं बढ़कर ये महल है तो ये विशप हेबर ने कहा था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं मोती डूंगरी जयपुर में स्थित तख्ते शाही महल का निर्माण करवाया था तो ये स्वाई माधो सिंह ने करवाया था। विश्व का सबसे बड़ा रिहायशी महल कौन सा है, तो ये उम्मेद भवन हो जाएगा, जो कि चित्र पैलेस के उम्मेद भवन, जिसे हम चित्र पैलेस के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिएगा उम्मेद भवन का निर्माण करवाया था तो ये उम्मेद सिंह ने करवाया था। 1928 में शुरू किया था और 1940 में ये पूर्ण हुआ था। जोधपुर का राज परिवार वर्तमान में रहता है तो ये उम्मेद भवन में एक भाग में रहता है, उम्मेद भवन के एक भाग में रहता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डींग कहाँ पे है, भरतपुर में। जल महलों का निर्माण किसने करवाया था, तो सूरजमल जाट ने करवाया था। सूरजमल जाट को जाटों का अफलातून शासक कहा जाता है। डींग महल का निर्माण करवाया है तो ये बदन सिंह ने करवाया है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डींग के अधिकतर महलों की आकृति कैसी है, तो ये चतुष्कोणीय हो जाएगी। और डींग के महलों में सबसे बड़ा महल कौन सा है, तो ये गोपाल भवन हो जाएगा, जो कि गोपाल सागर झील में स्थित है। आगे अपन बात करते हैं आगे। नेक्स्ट अपने पास में आता है सूरज भवन, नंद भवन, सूरज भवन, नंद भवन, केशव भवन, किशन भवन, हरिदेव भवन आदि कहाँ है, तो ये डींग भरतपुर में है। डींग को जल महलों की नगरी कहा जाता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं राजस्थान यानी मारवाड़ का ताजमहल कहा जाता है, तो ये जसवंतथड़ा जोधपुर को कहते हैं। शेखावाटी का ताजमहल खेतरी महल को कहते हैं। राजस्थान का दूसरा ताजमहल अमली मीणी का महल को कहा जाता है। राजस्थान का छोटा ताजमहल है वो रायमलोद का थड़ा को राजस्थान का छोटा ताजमहल कहते हैं। कांठल का ताजमहल काकाजी की दरगाह को कहा जाता है। राजस्थान का वस्त्र ताजमहल है वो लाल डेरा को कहा जाता है। सफेद संगमरमर से निर्मित जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो ये सरदार सिंह ने करवाया था। बूंदी में जेत सागर झील के किनारे सुख महल का निर्माण करवाया था, तो वो विष्णु सिंह ने करवाया था। अपन बात करते हैं सफेद संगमरमर से निर्मित जसवंतथड़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो ये सरदार सिंह ने जसवंत सिंह की याद में 1906 में करवाया था। नेक्स्ट यहाँ पे देखो मंडोर के एक थंबा महल का निर्माण करवाया है, तो ये अजीत सिंह ने 1715 में करवाया है और इसे प्रहरी मीनार भी कहा जाता है।
आगे चलते हैं, नेक्स्ट आता है सूर सागर कहाँ पे है, जोधपुर में है, कि जनाना व मर्दाना महलों को बनवाया था, तो ये सूर सिंह ने बनवाया था। जैसलमेर के बादल महल का निर्माण करवाया है, तो ये सिलावटों द्वारा करवाया है। इसे पंचमहल भी कहते हैं, जो राजा वेरिसाल को भेंट दिया गया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बादल निवास। बादल निवास जैसलमेर की 5वीं मंजिल का आकार कैसा है, तो ये गुम्बदाकार है। पहले 4 मंजिलें आयताकार है और 5वीं मंजिल कैसी है, गुम्बदाकार है। ध्यान रहे बादल महल कुंभलगढ़ व मेहरानगढ़ में भी है, ठीक है। और एक बादल निवास है, वो कहाँ पे है, जैसलमेर की 5वीं मंजिल का आकार है। बादल निवास जो कि जैसलमेर में है, 5वीं मंजिल का आकार कैसा है बादल महल बादल निवास का, तो वो हो जाएगा गुम्बदाकार है, जिसमें 4 मंजिलें तो आयताकार है और 5वीं मंजिल है वो कैसी है, गुम्बदाकार है। नेक्स्ट पर बात करते हैं अलवर की तिजारा पहाड़ी पर हवा बंगला का निर्माण किसके समय हुआ था, ये बख्तावर सिंह व विनय सिंह के समय हुआ था। राजपुताना म्यूजियम कहाँ है, तो ये अजमेर में है, 1908 में बनवाया था। फर्ग्यूसन ने किस महल को राजस्थान का विंडसर बताया है, तो ये राजमहल जो कि कहाँ पे है, उदयपुर में है। राजमहल के निर्माणकर्ता कौन है, तो राणा उदय सिंह हो जाएंगे। कोटा दुर्ग में स्थित हवा महल बनवाया है, तो ये राम सिंह सेकंड ने बनवाया है। स्वरूप निवास व केशर विलास महल कहाँ पे है, तो ये शिरोई में हो जाएंगे। नेक्स्ट पर बात करते हैं आगे अपने पास में यहाँ पे आता है डूंगरपुर के एक थंबिया महल का निर्माण किसने करवाया है, तो वो हो जाएगा शिव सिंह ने राजमाता ज्ञान कंवर की स्मृति में करवाया है। नेक्स्ट आता है कोटा के किशोर सागर तालाब में स्थित जग मंदिर महल उदयपुर के किस महल की तर्ज पर बना हुआ है, तो ये लेक पैलेस की तर्ज पे बना हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा जग मंदिर महल कोटा का निर्माण करवाया है, तो ये हाड़ा दुर्जन साल की रानी ब्रिज कंवर ने करवाया है। ब्रिज कंवर मेवाड़ महाराणा संग्राम सिंह सेकंड की पुत्री थी। आगे चलते हैं जग मंदिर पैलेस उदयपुर का निर्माण करवाया था, तो ये कर्ण सिंह ने प्रारंभ करवाया था और जगत सिंह ने पूर्ण करवाया था 1651 में। शहजादा खुर्रम ने जहांगीर से विद्रोह करके कहां शरण ली थी, तो जग मंदिर उदयपुर में शरण ली थी। 1857 की क्रांति में नीमच से भागे अंग्रेजों को कहां रुकवाया गया था, तो वो जग मंदिर उदयपुर में रुकवाया गया था। जग मंदिर पैलेस किस झील के मध्य स्थित है, तो ये पिछोला झील के मध्य हो जाएगा। जग निवास महल जिसे देखकर शाहजहां को ताजमहल बनाने की प्रेरणा मिलती है, कहां प्रेरणा मिली, कहां स्थित है, तो ये पिछोला झील में उदयपुर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है जग निवास महल यानी जिसे लेक पैलेस भी बोलते हैं का निर्माण करवाया था, तो वो जगत सिंह ने 1746 में करवाया था। उदयपुर के मुकुटमणि व वाणी विलास के नाम से जाना जाता है, तो वो सज्जनगढ़ पैलेस को जाना जाता है। सज्जनगढ़ महल का निर्माण करवाया था, तो वो सज्जन सिंह ने प्रारंभ करवाया था और भूपाल सिंह ने इसे पूर्ण किया था। गुलाब बाग किस महल की शोभा बढ़ाता है, तो ये सज्जनगढ़ की शोभा बढ़ाता है। कुंभलगढ़ में झाली रानी का माल्या बनवाया, तो ये कुंभा ने बनवाया था 1458 में। स्वामी दयानंद सरस्वती ने जोधपुर के किस महल में उपदेश दिए, तो ये राय का बाग पैलेस जोधपुर में। राय का बाग पैलेस का निर्माण किसने करवाया था, तो ये जसवंत सिंह प्रथम की हाड़ी रानी ने करवाया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं झालावाड़ की कृष्ण सागर झील के किनारे काठ महल यानी लकड़ी के महल बनवाए थे, तो ये राजा राजेंद्र सिंह ने बनवाए थे। मोती महल जिसे हम बोलते हैं जोधपुर का निर्माण करवाया था, तो ये महाराजा सूरज सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं शेखावाटी के हवा महल एवं राजस्थान का दूसरा हवा महल के नाम से प्रसिद्ध खेतरी महल का निर्माण करवाया था, तो ये महाराजा भोपाल सिंह ने करवाया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं, इसमें लखनऊ की भूल भुलैया की झलक देखने को मिलती है। आगे चलते हैं, देखिएगा स्वामी विवेकानंद अजीत सिंह के काल में कहाँ रुके थे, तो ये हो जाएगा खेतरी महल झुंझुनू में रुके थे। और जोधपुर के फतेह महल कहाँ पे है, तो ये मेहरानगढ़ में है, का निर्माण करवाया था, तो ये महाराजा अजीत सिंह ने करवाया था। खबका ख्वाबगाह है, सबका सोपन महल कहाँ है, तो ये मेहरानगढ़ जोधपुर में है। तलहटी महल का निर्माण जोधपुर महाराजा सूरज सिंह ने किसके लिए करवाया था, तो ये रानी सौभाग्य देवी ने करवाया था। नेक्स्ट देखिएगा रानी सौभाग्य देवी के लिए करवाया था। चंद्र महल के पश्चिम में माधो निवास महल का निर्माण करवाया था, तो ये माधो सिंह फर्स्ट ने पश्चिमी भाग में करवाया था। नेक्स्ट पर आगे बात करते हैं, यहाँ पे अपने पास में आगे आता है
चंद्र महल के पश्चिम में माधो निवास महल का निर्माण करवाया था, तो ये माधो सिंह फर्स्ट पश्चिमी भाग में, और शेष भाग का निर्माण है वो राम सिंह सेकंड ने करवाया था। शेष भाग का निर्माण, पश्चिम भाग का निर्माण माधो सिंह फर्स्ट ने करवाया था। आगे चलते हैं, चंद्र महल के दक्षिण में प्रतिम निवास महल का निर्माण करवाया था, तो ये प्रताप सिंह ने करवाया था। बिहारी का महल मिर्जा जयसिंह ने जहां बनवाया है वो है आमेर। कायलाना की पहाड़ियों पर बिजोलिया के महल बनवाए हैं, तो ये तख्त सिंह ने बनवाए हैं। जल महल तथा निकुंभ महल किस दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं, तो ये बाला दुर्ग की शोभा बढ़ाते हैं, जो कि अलवर में है। भीलवाड़ा में बनेड़ा महल का निर्माण करवाया है, तो ये सरदार सिंह ने करवाया है 1792 में। गोरा बादल के महल कहाँ पे है, तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। पद्मिनी का महल कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। सरिस का पैलेस अलवर को बनवाया गया है, तो ये 1902 में ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग की भारत यात्रा के स्वागत में बनाया गया है। कोटा में अबला मिनी महल का निर्माण करवाया गया है, तो ये राव मुकुंद सिंह द्वारा अपने पासवान अबला मिनी के लिए करवाया है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, रामनिवास बाग पैलेस स्वाई राम सिंह द्वारा बनवाया गया, तो ये जयपुर में बनवाया गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में नौकोटा मकान अथवा नवलखा दुर्ग बनवाया था, तो ये दासी पुत्र बनवीर ने बनवाया था। बीकानेर के लालगढ़ महल का निर्माण करवाया है, तो ये गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में करवाया है। भद्रावती पैलेस जो वर्तमान में हेरिटेज होटल के रूप में संचालित है, भंडारेज दौसा में। नेक्स्ट पर बात करते हैं, नारायण निवास महल कहाँ स्थित है, तो ये जयपुर में स्थित है। अकबर के मृग्या महल कहाँ पे है, तो ये रूपवास भरतपुर में है। सिलीसेड महल अलवर का निर्माण करवाया है, तो ये महाराजा विनय सिंह ने रानी सिल्ला के लिए करवाया है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, मिर्जा जयसिंह द्वारा निर्मित लक्ष्मी विलास महल के समीप 2 मंजिला प्रेक्षागृह कहलाता है, तो ये कठपुतली गृह कहलाता है। झालावाड़ में स्थित लकड़ी के महल रेन बसेरे को लखनऊ प्रदर्शनी से 1936 में किसने खरीदकर किशन सागर झील के किनारे स्थापित किया, तो वो राजेंद्र सिंह ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट अपने पास में आता है नोट 12/12/2012 यानी 12 दिसंबर 2012 को आग लगने से ये क्या हो गया, नष्ट हो गया। अभी करौली में सफेद चंदन के वृक्ष के लिए प्रसिद्ध उद्यान में हरसुख विलास महल का निर्माण करवाया था, तो वो महाराजा हरबख्शपाल सिंह ने करवाया था। चंबल के किनारे अभेड़ा महल कहाँ पे है, तो ये कोटा में है। ऐतिहासिक कांस की मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध सुनहरी कोठी का निर्माण है वो विजुओदोला ने 1824 में टोंक में करवाया था। और अनूप लाइब्रेरी व शार्दुल संग्रहालय किस महल में है, तो ये लालगढ़ महल में है। राजस्थान के प्रमुख महल एक तालिका के अंदर अपन पढ़ लेते हैं। हवा महल कहाँ पे है, तो हवा महल जयपुर में है। जय निवास कहाँ पे है, जयपुर में है। मुबारक महल जयपुर में है। चंद्र महल जयपुर में है। आमेर महल जयपुर में है। एक जैसे 9 महल जयपुर में है। और सामोद पैलेस जयपुर में है। डींग के महल भरतपुर में है। और बादल निवास जैसलमेर में है। सूरसागर के महल जोधपुर में है। एक थंबा महल जोधपुर में है। चित्र पैलेस जोधपुर में है। राय का बाग पैलेस जोधपुर में है। माधो निवास महल जयपुर में है। बिजोलिया के महल जोधपुर में है। बनेड़ा महल कहाँ पे है, भीलवाड़ा में है। अभेड़ा महल कहाँ पे है, कोटा में है। गोरा बादल के महल चित्तौड़गढ़ में है। पद्मिनी का महल चित्तौड़गढ़ में है। फतेह प्रकाश महल चित्तौड़गढ़ में है। रानी महल जालोर में है। रूठी रानी का महल अजमेर में है। लालगढ़ महल बीकानेर में है। और अबली मीणी महल कोटा में है। सुख महल बूंदी में है। गुलाब महल कोटा में है। नेक्स्ट आगे चलते हैं और आगे अपने पास में आता है काष्ठ प्रसाद महल कहाँ पे है। काष्ठ प्रसाद महल कहाँ पे है, झालावाड़ में है। झाली रानी का मालिया महल कुंभलगढ़ में है। कोटा का हवा महल कोटा में है। एक थंबिया महल डूंगरपुर में है। और खेतरी महल झुंझुनू में है। तुताली महल कहाँ पे है, जोधपुर में है। मोती महल कहाँ पे है, जोधपुर में है। फूल महल कहाँ पे है, जोधपुर में है। फतेह महल कहाँ पे है, जोधपुर में है। और बिचला महल कहाँ पे है, तो ये जोधपुर में है। तलहटी के महल कहाँ पे है, जोधपुर में है। छत्रा महल कहाँ पे है, बूंदी में है। और अनिरुद्ध महल कहाँ पे है, बूंदी में है। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं अनूप महल कहाँ पे है, बीकानेर में है। मोती डूंगरी महल जयपुर में है। नारायण निवास महल कहाँ पे है, जयपुर में है। और दुर्ग महल कहाँ पे है, तो बूंदी दुर्ग में है, बूंदी में। शीश महल कहाँ पे है, आमेर दुर्ग में है, जयपुर में। धेला महल कहाँ पे है, तो ये उदयपुर में है। सरिस का पैलेस कहाँ पे है, अलवर में है। सिसोदिया रानी का
बाग महल कहाँ पे है, जयपुर में है। विजय मंदिर पैलेस कहाँ पे है, अलवर में है। विजय विलास महल कहाँ पे है, अलवर में है। राणा कुंभा महल कहाँ पे है, चित्तौड़गढ़ में है। जुन्ना महल कहाँ पे है, डूंगरपुर में है। फूल महल कहाँ पे है, उदयपुर में है। आगे चलते हैं और नेक्स्ट अपने पास में आता है बादल महल कहाँ पे है, तो जयपुर में है। और जवाहर महल कहाँ पे है, जैसलमेर में है। नेक्स्ट देखिएगा प्रमुख स्मारक और उनकी मीनारें। यहाँ पे आपको कॉलम में दिया गया स्मारक या फिर मीनार कहाँ पे है और उसका विवरण। चलिए शुरू करते हैं। ईश्वरलाट यानी सरगासुली कहाँ पे है, जयपुर में है। कछवा शासक ईश्वरी सिंह ने ईश्वरलाट का निर्माण 1749 ईस्वी में मराठों के साथ हुए राजमहल युद्ध, जो कि 1747-48 में हुआ था, विजय के पश्चात विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं यहाँ पे विजय स्तंभ। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण है वो राणा कुंभा ने मांडू यानी मालवा के सुल्तान मोहम्मद खिलजी प्रथम को सारंगपुर युद्ध में, जो कि 1437 में हुआ था, हराने की स्मृति में करवाया था। और इसके प्रधान शिल्पी जेता नापा व पुंजा थे। और इस 9 मंजिले स्तंभ की ऊंचाई 122 फीट है। इसे भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा जाता है। मुख्य द्वार पर भगवान विष्णु की प्रतिमा होने के कारण इसे विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। जैन कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। इस स्तंभ का निर्माण है वो जिजाक नामक जैन ने करवाया था। और यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर आदिनाथ या फिर ऋषभ देव को समर्पित है। नेक्स्ट अपने पास में आता है धर्म स्तूप, जो कि चूरू में है। सर्वधर्म सद्भाव के प्रतीक धर्म स्तूप का निर्माण है वो स्वतंत्रता सेनानी स्वामी गोपाल दास ने लाल पत्थरों से करवाया। और इस धर्म स्तूप को लाल घंटाघर के नाम से भी जाना जाता है। निहाल टावर, जो कि कहाँ पे है, धौलपुर में है। यह भारत का सबसे बड़ा घंटाघर है, जहां 7 धातुओं से बना भारत का सबसे बड़ा घंटा है। निहाल टावर का निर्माण है वो धौलपुर शासक निहाल सिंह ने 1880 से 910 के मध्य करवाया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं वेल्ली टावर घंटाघर। वेल्ली टावर घंटाघर कहाँ पे है, कोटा में है। इसका निर्माण है वो कोटा के महाराव उमेद सिंह द्वितीय के समय किया गया। कोटा रियासत में वेल्ली पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त थे और उन्हीं के नाम पर इसे वेल्ली टावर कहा जाता है। विजय स्तंभ कहाँ पे है, तनोट में है, जैसलमेर में। तनोट जैसलमेर में है। तनोट देवी मंदिर के सामने स्थापित इस स्तंभ का निर्माण है वो 1965 में हुए भारत पाक युद्ध में भारत की विजय के रूप में या फिर प्रतीक के रूप में करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं भारत राजस्थान के प्रमुख सिख गुरुद्वारे। पहला यहाँ पे बात करते हैं गुरुद्वारा बुढ़ा जोहड़ कहाँ पे है। गुरुद्वारा बुढ़ा जोड़ कहाँ पे है, ये गंगानगर में है। और इसका निर्माण 1954 में संत बाबा फतेह सिंह द्वारा करवाया गया। और यहाँ प्रत्येक अमावस्या को मेला लगता है। दूसरा आता है साहवा गुरुद्वारा, जो कि चूरू में है। कार्तिक मास की पूर्णिमा को यहाँ विशाल मेला लगता है। और तीसरा है यहाँ पे ढाडा पंपा राम का डेरा विजयनगर, जो कि कहाँ पे है, गंगानगर में है। ढाडा पंपा राम जी की समाधि स्थल पर प्रति वर्ष फाल्गुन माह में 7 दिवसीय भव्य मेला लगता है। अगला है शेर शिकार गुरुद्वारा मचकुंड, धौलपुर में है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह 4 मार्च 1662 ईस्वी को ग्वालियर से आते समय यहाँ ठहरे थे। उन्होंने तलवार के वार से शेर का शिकार किया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख दरगाह है वह मस्जिद। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है, अजमेर में है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की मुख्य मजार का निर्माण 1537 में मांडू के सुल्तान गयासुद्दीन खिलजी ने करवाया। निजाम द्वार दरगाह का मुख्य प्रवेश द्वार है और जिनका निर्माण हैदराबाद के निजाम मीर उस्मान अली के द्वारा करवाया गया था। यहाँ अकबर द्वारा दी गई बड़ी देग, जहांगीर द्वारा भेंट की गई छोटी देग और कवालियों का प्रसिद्ध महफिल खाना चंदन के लिए सदन खाना आदि प्रसिद्ध है। नेक्स्ट पर बात करते हैं हजरत शक्कर पीर बाबा की दरगाह कहाँ पे है, नरहड़ में है। झुंझुनू के नरहड़ स्थित यह दरगाह ने केवल शेखावाटी अपितु संपूर्ण भारत में प्रसिद्ध है। पीर बाबा को
बागड़ का धनी कहा जाता है और यहाँ हर वर्ष कृष्ण जन्माष्टमी को मेला लगता है। 2.5 दिन का झोंपड़ा कहाँ पे है? अजमेर में है। भारत प्रारंभ में यहाँ चौहान शासक बिशल देव ने एक संस्कृत महाविद्यालय बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर 7 मेहराब बनवाए। यहाँ मुसलमान फकीर पंजाब शाह का 2.5 दिन का उर्स लगता है, इसी कारण इसे 2.5 दिन का झोंपड़ा कहते हैं। हमीदुद्दीन नागौरी की दरगाह है, नागौर में है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको सुल्तान उत तारकिन की उपाधि दी, जिनका तात्पर्य है सन्यासियों का सुल्तान। सैयद फखरुद्दीन की मजार कहाँ पे है? डूंगरपुर में है। गलियाकोट में माही नदी के किनारे स्थित सैयद फखरुद्दीन की मजार दाऊदी बोहरा, जो कि मुसलमानों का है, संप्रदाय का प्रमुख तीर्थ स्थल है और इससे मजार ए फकरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है जामा मस्जिद, कहाँ पे है? भरतपुर में है। इसका निर्माण महाराजा बलवंत सिंह ने करवाया था। और संत अब्दुल्ला पीर का मकबरा कहाँ पे है? तो बांसवाड़ा में है। यह दाऊदी बोहरा संप्रदाय का दूसरा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। नेक्स्ट पर बात करते हैं शाही जामा मस्जिद, कहाँ पे है? साहेबाद में है। और इस मस्जिद का निर्माण है वो 12 जिले के साहेबाद में औरंगजेब के समय करवाया गया था। नेक्स्ट पर बात करते हैं आगे राजस्थान की अन्य प्रसिद्ध मस्जिदें, दरगाह और मकबरे। अकबरी मस्जिद कहाँ पे है? आमेर में है। अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पे है? तो ये जालोर में है। जामा मस्जिद जयपुर में है। नालियासर मस्जिद कहाँ पे है? तो ये सांबर में है। इक मीनार मस्जिद कहाँ पे है? जोधपुर में है। और उस्सा मस्जिद कहाँ पे है? बयाना भरतपुर में है। और गुलाम कलंदर मस्जिद कहाँ पे है? तो ये गुलाम कलंदर जोधपुर में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं पीर दुल्ले शाह की मीनार कहाँ पे है? तो ये केराल पाली में है। और मेड़ता मस्जिद कहाँ पे है? तो ये मेड़ता में है। और फतेहगंज गुम्बद कहाँ पे है? अलवर में है। पठान गुल्ला कलंदर की मस्जिद कहाँ पे है? तो ये मंडोर में है। और जरीना मस्जिद कहाँ पे है? धौलपुर में है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ पे है? तो ये गागरोन झालावाड़ में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं पीर हाजी निजामुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? तो ये हो जाएगी फतेहपुर सीकर में है। और गेब्बी पीर की दरगाह कहाँ पे है? तो जहाजपुर भीलवाड़ा में है। सैयद ख्वाजा फखरुद्दीन की दरगाह कहाँ पे है? तो सरवाड़ अजमेर में है। और कबीर शाह की दरगाह कहाँ पे है? करौली में है। पीर मस्तान की दरगाह सरवाड़ अजमेर में है। और कमरुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? सांबर जयपुर में है। लाल पीर की डूंगरी दरगाह कहाँ पे है? सांबर जयपुर में है। खानकाह है हजरत हसन पीर की दरगाह कहाँ पे है? आंधी जयपुर में है। और शेख बरानुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? ताला जयपुर में है। गुलाब खां का मकबरा कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है। और नवाब दौलत खां का मकबरा कहाँ पे है? तो ये फतेहपुर सीकर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिएगा। नेक्स्ट अपने पास में आता है मीरा साहब की दरगाह कहाँ पे है? तो मीरा साहब की दरगाह है वो बूंदी में है। और चल फिर शाह की दरगाह है वो चित्तौड़गढ़ में है। कबीर शाह की दरगाह करौली में है। और हजरत दीवान शाह की दरगाह कहाँ पे है? कपासन चित्तौड़गढ़ में है। हजरत शेख अब्दुल अजीज की दरगाह कहाँ पे है? तो केशोराय पाटन में है। बाबा गफूर की मजार कहाँ पे है? तो जग मंदिर उदयपुर में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं अब्दुल्ला खां की बीबी का मकबरा कहाँ पे है? तो ये अजमेर में है। जरीना मकबरा कहाँ पे है? धौलपुर में है। मलिक संत का मकबरा कहाँ पे है? तो जालोर दुर्ग में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं और नौगंजा पीर का मजार कहाँ पे है? तो ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। और नेवटा बाबा की मजार कहाँ पे है? तो सांगानेर जयपुर में है। और शाह लाल की मजार कहाँ पे है? तो ये चाकसू। शाह जलाल की मजार कहाँ पे है? तो ये चाकसू जयपुर में है। अब अपन बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख देवल, छत्रियां और समाधियां। देवल और छत्रियों में स्थापत्य, चित्रकारी, शिल्प इत्यादि देखने को मिलती है। देवल क्या है? तो देव मंदिरों की भांति जिन समर्ति स्मारकों में चरण या देवताओं की प्रतिष्ठा कर गर्भगृह, शिखर, नदी मंडन, शिवलिंग इत्यादि का निर्माण किया जाता है, वे देवल कहलाते हैं। छत्री राजाओं, सेठों, साधु संतों इत्यादि के मरणोपरांत उनकी स्मृति में निर्मित स्मारकों को छत्रियां कहते हैं। छत्रियों के शिल्प में हिंदू मुस्लिम स्थापत्य की विशेषताओं का समन्वय दिखाई देता है। नेक्स्ट पर बात करते हैं, यहाँ पे छत्रियां हैं अपने पास में।
80 खंभों की छतरियाँ कहाँ पे है? अलवर में है। ये अलवर नरेश बख्तावर सिंह की पासवान मुंशी महारानी की छतरी है। इसका निर्माण है वो महाराजा विनय सिंह के समय हुआ था। 84 खंभों की छतरी कहाँ पे है? बूंदी में है। इस छतरी का निर्माण है वो राव अनिरुद्ध सिंह ने अपनी धबाई देवा की याद में करवाया था। नेक्स्ट अपन बात करते हैं देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ पे है? बीकानेर में है। राठौड़ वंश का शाही शमशान है। राठौड़ वंश का शाही शमशान है जहाँ बीकानेर के राजाओं की छतरियाँ हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं केसरबाग की छतरी कहाँ पे है? तो बूंदी में है और यह हाड़ा शासकों का शाही शमशान स्थल कहलाता है। और चारबाग कहाँ पे है? तो चारबाग कोटा में है। चारबाग की छतरियाँ कोटा में है जो कोटा के हाड़ा शासकों की छतरियाँ हैं। भारमल की छतरी कहाँ पे है? भारमल की छतरी और महारानी की छतरी। नेक्स्ट यहाँ पे भारमल की छतरी और महारानी की छतरी कहाँ पे है? तो सर इसका अलवर में है। ये भित्ति चित्रण के लिए प्रसिद्ध है और भित्तियों पर दास्तारों, परशुराम वध और अर्धनारीश्वर समृद्ध मंथन तथा रामलीला के प्रसंगों का चित्रण किया गया है और यह चित्रकारी कड़ा लिपाई विधि के तहत की गई है। नेहड़ की छतरियाँ, नेहड़ की छतरियाँ, भारमल की छतरी, महारानी की छतरी और नेहड़ की छतरी कहाँ पे है? ये सीरीज का अलवर में है भी। ठीक है, आगे अपन बात करते हैं गोरादह की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर में है। गोरा महाराजा अजीत सिंह के द्वारा अपनी धाये माँ गोरा की स्मृति में बनवाई गई थी। गंगाबाई की छतरियाँ कहाँ पे है? तो ये भीलवाड़ा में है। इसका निर्माण महारानी गंगाबाई की स्मृति में महादजी सिंधिया ने करवाया था। और कागा की छतरियाँ कहाँ पे है? तो कागा की छतरियाँ हैं वो जोधपुर में है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट अपने पास में प्रसिद्ध शासकों की छतरियाँ आती है। राणा सांगा की छतरी कहाँ पे है? राणा सांगा की छतरी या फिर समाधि मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। प्रताप की छतरी कहाँ पे है? बारडोली उदयपुर में है। अजीत सिंह का देवल कहाँ पे है? तो ये जोधपुर में है। जगन्नाथ कछवा की छतरी कहाँ पे है? तो मांडल भीलवाड़ा में है। राणा उदय सिंह की छतरी गोगुंदा उदयपुर में है। और अप्पाजी सिंधिया की छतरी कहाँ पे है? तो ताऊसर नागौर में है। राजा बख्तावर सिंह की छतरी कहाँ पे है? अलवर में है। राव कल्याणमल की छतरी बीकानेर में है। पृथ्वीराज चौहान का स्मारक तारागढ़ अजमेर में है। देवकुंड की छतरियाँ कहाँ पे है? बीकानेर में है। केसरबाग या फिर चारबाग कहाँ पे है? तो ये बूंदी में है। बड़ा बाग कहाँ पे है? तो जैसलमेर में है। और मंडोर की छतरियाँ कहाँ पे है? जोधपुर में है। नेक्स्ट पर बात करते हैं छत्रविलास बाग या फिर चारबाग कहाँ पे है? तो कोटा में है। और आहड़ की महासतियाँ उदयपुर में है। पंचकुंड की छतरियाँ कहाँ पे है? तो जोधपुर में है। वर्ष 2013 में राजस्थान के 6 दुर्गों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था और इसका विवरण निम्न प्रकार से है। पहला आता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो कि चित्तौड़गढ़ में है और ये संरक्षण में है ASI की। नेक्स्ट यहाँ पे आता है रणथंभौर दुर्ग जो कि सवाईमाधोपुर में है और ये संरक्षण में है ASI के। और तीसरा आता है आमेर दुर्ग जो कि जयपुर में है, ये संरक्षण में है राज्य सरकार के। चौथा आता है जैसलमेर दुर्ग जो कि जैसलमेर में है जो कि ASI के संरक्षण में आता है। और पांचवा है कुंभलगढ़ दुर्ग जो कि राजसमंद में है और ये ASI के संरक्षण में आता है। छठा है गागरोन दुर्ग जो कि झालावाड़ में है, ये राज्य सरकार के संरक्षण में आता है। नेक्स्ट चलते हैं और आगे अपना नया टॉपिक आता है राजस्थान के मेले व त्योहार जो कि अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करने वाले हैं। आई होप आज की क्लास में जितना हमने रिवीजन किया है सारा का सारा आपको समझ में आ गया होगा। और कोई डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, क्लास पसंद आई है तो दिल से लाइक करना भी, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने सभी दोस्तों के साथ में, जितने भी आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप है, जितने भी आपके दोस्त हैं उन सभी के पास एक बार क्लास को शेयर जरूर करें ताकि हमारा भी मोटिवेशन बना रहे। और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में लगे बेल आइकन को जरूर दबा लेना ताकि अपन जैसे ही नेक्स्ट वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप तुरंत उसका लाभ उठा सको। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।